हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में। सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नॉर्मली जब हम GSX लिखते हैं तो GSX में जो है आपके पास मतलब ऑप्शन है, मतलब आप इफ एल्स लगा के भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। बट टर्नरी ऑपरेटर जो है आपके कोड को ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाता है, आप चीज़ों को समझ पाते हैं, प्लस जो है आपको लिखना कम पड़ता है। ठीक है, तो आज हम जो है कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में समझेंगे। एक्चुअली जो कंडीशनल रेंडरिंग जो है आप कैसे यूज़ करेंगे अपने कोड में। ठीक है, तो एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लेके चलते हैं, इसी को कॉपी ले लेते हैं और इसी को हम समझेंगे। क्योंकि फर्दर जो है अगर आप react.dev जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर उसके ऊपर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब कोड सिमुलेटिव मिले और आपको हेल्पफुल हो समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इसको पेस्ट कर देते हैं। एक बार दोबारा से देखते हैं क्या है और इसको हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर इसे हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो इट्स थ्रोइंग सम एरर। तो इसे हम एक कंपोनेंट में बेसिकली ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्स्ट कंडीशन कॉम्प, ठीक है, और इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इज़ लॉग्ड इन, ये कंपोनेंट यहाँ पे ये ढूंढ रहा है, तो यहाँ पर हम लेट करते हैं और इसे भी हम यहाँ पर एक्चुअली डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद से जो है यहाँ पर ये दो कंपोनेंट्स ढूंढ रहा है, एक एडमिन और एक आपका लॉगिन। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट भी अब यहाँ पे बना लेते हैं समझने के लिए। सो कॉन्स्ट, ये दो कंपोनेंट यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और रिटर्न करते हैं। रिटर्न में क्या करना है हमें यहाँ पर डिव, और यहाँ पर ये है एडमिन पैनल। ठीक है, एडमिन पैनल है और दूसरा जो है आपका लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो एक लॉगिन फॉर्म भी यहाँ पर कंपोनेंट बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट और रिटर्न करते हैं यहाँ पर फॉर्म। ठीक है, फॉर्म रिटर्न करते हैं और फॉर्म के अंदर जो है थोड़ी सी कुछ कहानी लिख लेते हैं। तो एक इनपुट बॉक्स यूज़ कर लेते हैं, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और इसे क्लोज कर देते हैं। और एक बटन भी ले लेते हैं, बटन, और ये बटन का नाम जो है सबमिट, और सबमिट जो है यहाँ पे टाइप दे देते हैं, टाइप सबमिट। ठीक है, टाइप जो है यहाँ पे हम सबमिट दे देते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर जो है हमने लॉगिन फॉर्म बना लिया और एक जो है हमने यहाँ पर एडमिन बना लिया। यहाँ पे इन सभी चीज़ों को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले जो है आप कर्ली ब्रैकेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको जो है कमेंट डालेंगे। तो कमेंट कैसे डालेंगे, तो ओके, और यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसको पूरा का पूरा कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर ओके, तो ये कंपोनेंट है तो इसलिए इसको कैपिटल C करेंगे और इसको अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने इसको यूज़ किया और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो हमने फॉर्म बेसिकली लॉगिन फॉर्म बनाया था वो लॉगिन फॉर्म जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, लॉगिन फॉर्म क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने कंडीशन जो है दे रखा है। ठीक है, क्या कंडीशन दे रखा है, कंडीशन में ये दे रखा है कि अगर लॉगिन ट्रू है, ठीक है, तो एडमिन पैनल दिखा है, नहीं तो हमारा एल्स हमारे यहाँ पे लॉगिन फॉर्म दिखा है। ठीक है, हमने यहाँ पर दिया है। उसी हिसाब से यहाँ पे लॉगिन जो है अभी अनडिफाइंड है, इट्स मीन ये फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर अभी हमें लॉगिन दिख रहा है। ठीक है,
इसी चीज़ को जब हम यहाँ पर ट्रू कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि एडमिन पैनल दिखेगा। ठीक है, तो ये सिंपल जो हमारे इफ़ और एल्स कंडीशंस है उस कंडीशंस पे जो है यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। बट अगर इसको हम ये आपका कंडीशनल जो है, कंडीशनल जिस पे हम कंडीशनल रेंडरिंग की हम जिसकी बात करें, तो कंडीशनल रेंडरिंग के हिसाब से ये फिजिबल है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ये फिजिबल है। बट इसको और क्लियर वे में और बेटर वे में लिखने के लिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो है हमें कंडीशन बेसिकली देना है। ठीक है, क्या देना है, अब यहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर इज़ लॉगिन। ठीक है, अगर लॉगिन है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, एडमिन। ठीक है, एडमिन पैनल रिटर्न करेंगे। एल्स क्या करेंगे, हम उसको लॉगिन फॉर्म दिखाएंगे, सॉरी। ठीक है, ये सेम चीज़ है। अब यहाँ पर इतनी बड़ी जो यहाँ पे कहानी जो है ना, इस कहानी की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हट चुकी। ठीक है, सेम चीज़ को हमने सिंप्लीफाई किया। बेसिकली यहाँ पर कंडीशनल जो हम कंपोनेंट रेंडरिंग कर रहे थे, उसी कंडीशनल कंपोनेंट रेंडरिंग को हमने इस तरीके से स्पेसिफाई किया कि इज़ लॉगिन, अगर लॉगिन है तो वो एडमिन पैनल वाला जो कंपोनेंट है वो उसको रिटर्न कर दे, या तो फिर आपका सीधा लॉगिन फॉर्म रिटर्न कर दे। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर इजी होती है। बेसिकली आप डायरेक्टली JSX के अंदर लिख सकते हैं। JSX के अंदर जो है यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है कंडीशनल कंपोनेंट रेंडरिंग करना होता है। एल्स जो है आप इफ़ एंड एल्स जो है, जैसे हमने पहले यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा था, सॉरी मैंने इसको हटा दिया। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर कंडीशन जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल वे में जो है आपको लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एल्स जो है मोस्टली ये रिकमेंड करते हैं कि आप टर्नरी ऑपरेटर लीजिए और टर्नरी ऑपरेटर के बिहाफ पे जो है आप अपने कंटेंट को यहाँ पर रेंडर करिए। तो दिस इज़ द गुड वे, ये तरीका सही है जिसकी वजह से जो है आप अपने कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं। तो अभी जो है हमारा यहाँ पर अगेन ये फॉल्स है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है। एल्स अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है एडमिन पैनल जो है वो हमें यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, इसका एक और टर्नरी ऑपरेटर का एक और एग्जांपल जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो वो है कि दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर जो है नॉर्मली कुछ ऐसे भी आपके पास कंडीशन होंगे कि अगर ये ट्रू है तो आपको ये दिखाना है, एल्स कुछ भी नहीं दिखाना। ठीक है, अभी तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाया, यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि अगर लॉगिन है तो एडमिन पैनल और नहीं तो फॉर्म। लेकिन दूसरा एक ऐसा भी केस हो सकता है कि अगर लॉगिन है तो एडमिन पैनल, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो उस केस में जो है आप क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो है यहाँ पर डबल एम्परसेंट जो है आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि लॉगिन ट्रू है तो यहाँ पे एडमिन पैनल यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो फॉल्स करने पे यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो एरिया है वो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर चलते हैं तो यहाँ पर सेम जो है लेट करके यहाँ पे इन्होंने जो है कंडीशन लगाया है कि अगर लॉगिन है तो हम एडमिन पैनल दिखाएंगे और नहीं तो हम जो है लॉगिन फॉर्म दिखाएंगे, और उसी कंटेंट को यहाँ पर एंटर करके यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर जो है टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली यूज़ कर रहे हैं इन सभी कहानियों को हटाने के लिए। इतना लंबा जो है यहाँ पे हटाने के लिए डायरेक्टली आप JSX के अंदर जो है टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसको इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट दिया है। ब्रैकेट का सेंस ये है कि अगर आपको कुछ और भी इसमें मतलब डॉम एलिमेंट्स बेसिकली डिव और सब ऐड करना है, मतलब एक प्रॉपर रैपर जो है आपको लेना है, तो आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ करें, या नॉर्मली भी अगर आप इसको इन दोनों को अगर प्लेस कर सकते हैं तो भी ये आपका प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, एंड व्हेन यू डोंट नीड द एल्स, ठीक है, एक कुछ जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एल्स जो है, एल्स के केस में जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपको एल्स की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे डबल एम्परसेंट देंगे और डबल एम्परसेंट के थ्रू जो है आपका कंपोनेंट जो है ये डायरेक्टली रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू करते हैं और ये आपका
कंपोनेंट डायरेक्टली यहाँ पर रेंडर हो गया। तो इस तरीके से जो है आप कंडीशनल रेंडरिंग जो है बेसिकली कंपोनेंट्स का जो कंडीशनल रेंडरिंग है वो आप JSX में इस तरीके से आप करेंगे। सो all of these approaches also work for conditionally specifying attribute, ठीक है। if you are unfamiliar with some of this JavaScript syntax, you can start by always using if and else, ठीक है। तो अगर आप टर्नरी ऑपरेटर से बेसिकली ये मेंशन कर रहे हैं कि अगर टर्नरी ऑपरेटर से आप अवेयर नहीं है इस तरीके से, तो आप जो है इफ़ और एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, बट बेटर होगा कि कोड को मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके चलें। तो इसलिए जो है आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करें, वो आपको बेटर आउटपुट, बेटर रिजल्ट, और आपका कोड भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होगा। तो अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो फर्दर जो है नए जो भी सिंटैक्सेस बेसिकली इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, वो सब चीज़ों को जो है हमें अडॉप्ट करना ज़रूरी है आगे के फ्यूचर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि कंडीशनल रेंडरिंग जो है वो आपको क्लियर होगा। इससे पहले ये ऊपर के सारे टॉपिक्स जो है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, और जिसका लिंक जो है जैसे मैंने मेंशन किया था डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से जाके अपने फर्दर स्टडी के लिए देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट एपिसोड में हम रेंडरिंग लिस्ट के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि एक्चुअली जो है लिस्ट जो है वो कैसे रेंडर हमें करना है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।